हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 33। सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। क्या दिया हमें क्वेश्चन में? देयर इज एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, एक एरे है नम्स जो हमारी सॉर्टेड है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। प्रायर टू बीइंग पास टू योर फंक्शन नम्स इज पॉसिबली रोटेटेड एट एन अननोन पिवट इंडेक्स। ठीक है, अब हमने किया क्या, अब हमें इस फंक्शन में नम्स पास करने से पहले उस जो नम्स एरे है उसको ना एक इंडेक्स से रोटेट कर दिया, और वो पिवट इंडेक्स हमें पता नहीं है। ठीक है, अब पता नहीं है का मतलब क्या है कि हमें किसी भी इंडेक्स से, मान लो हमारी एक एरे है, एरे हमारी मान लो 1 2 3 1 2 4 5 6 यही वाली एरे है। ठीक है, लेकिन ये अभी सॉर्टेड है। ठीक है, अभी मान लो हमारी एरे है ये। ठीक है, हम एक एरे बना लेते हैं, इसको कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमारी एरे क्या है, इसमें हमारी एरे है ये। ठीक है, ये हमारी एरे हो गई। अब ये हमारी हो गई एरे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने मान लो अगर हमने इस इंडेक्स से, ये जो ये वाला इंडेक्स है, इससे उठा के हम इसे रोटेट कर दें। मान लो हमें इसे एक इंडेक्स से रोटेट करेंगे तो ये कैसी कैसी हो जाएगी हमारी एरे। ये हमारा जो 7 है, ठीक है, ये 7 है, ये हमारा आ जाएगा स्टार्टिंग में। इसका मतलब क्या, हमने इसे 7th वाले इंडेक्स से ना, जो जहाँ पे हमारा 7 एलिमेंट पड़ा था, वहां से हमने इसको कर दिया रोटेट। ठीक है, अब मान लो इसको हम 4 से रोटेट कर दें, तो 4 से रोटेट करना है तो पहले हमें 6 को पीछे डालना पड़ेगा, पीछे से आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा देंगे अपने 6 को। ठीक है, 6 आ गया, फिर हमने 4 तक करना है ना। अब इसको 5 यहाँ से हटा के हम यहाँ पे 5 को भी आगे लगाते हैं, इसका मतलब हमें एक और रोटेशन परफॉर्म कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4 को भी हटा देते हैं, हमने मान लो। ठीक है, हमने 4 को भी हटा दिया और इसको लगा दिया आगे। ठीक है, अब ये जो हमारी एरे है, ये दोनों एरो सिमिलर हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, रोटेशन समझ गए ना कि कैसे एरे में रोटेशन हुई है। ठीक है, तो इतना काम हमें करके दिया है कि हमें एक रोटेटेड एरे दी है। ठीक है, नॉर्मल सॉर्टेड एरे नहीं है हमारे पास, रोटेटेड एरे है, और उसमें हमने सर्चिंग परफॉर्म करनी है। ये देखो, गिवन एन एरे नम्स आफ्टर द पॉसिबल रोटेशंस एंड आफ्टर द पॉसिबल रोटेशन एंड एन इंटीजर टारगेट। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है जो रोटेशन के बाद हमें दी हुई है, और हमें एक इंटीजर टारगेट दिया है। हमने रिटर्न क्या करना है, इंडेक्स ऑफ टारगेट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो -1 रिटर्न कर देना। ठीक है, अब दिमाग में आ सकता है कि सॉर्टेड तो है नहीं और हमने सर्चिंग परफॉर्म करनी है। सर्चिंग तो दो ही तरीके की होती है, एक लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। तो हमें इसमें लीनियर सर्च लगानी पड़ेगी, ऐसा सोच सकते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये हमें इसमें ना, अब जो बाइनरी सर्च है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉर्टेड पे ही लगे। अगर हम कोई भी पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, या फिर मान लो छोटा से छोटा हिस्सा भी हमें पता चल रहा है कि इतना पार्ट सॉर्टेड है, इतना अनसॉर्टेड है, तो हम उस पे भी बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस पे हम ना बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा भी है कि हमें लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एल्गोरिथम लिखनी है। अब इस पे बाइनरी सर्च लगेगी कैसे? हम स्टार्टिंग तो ऐसे ही करेंगे, हम अपना स्टार्टिंग इसको रखेंगे 0 पे। ठीक है, लो को हम रखेंगे 0 पे, हाई को हम अपने रखेंगे n-1 पे। इनिशियली हम क्या करेंगे, अपना मिड फाइंड कर लेंगे, और मिड फाइंड करने के बाद सीधा हम एक तो कंडीशन ऊपर लगा ही देंगे चेक की कि अगर मिड हमारा टारगेट ही इक्वल है तो रिटर्न कर देंगे। लेकिन उसके बाद हम मिड को छोटा या बड़ा ये चेक नहीं करेंगे कि हमारा आंसर राइट साइड पे है लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले हम सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट सर्च करेंगे, मतलब कि निकालेंगे कि हमारा, अब देखो, या तो एक हमारे इसमें एरे में 2 पार्ट्स बन रहे हैं ना, एक ये वाला पार्ट और एक हमारा बन रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, इनमें से एक पार्ट तो मिनिमम सॉर्टेड होगा ही होगा, दोनों भी सॉर्टेड हो सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमारी एरे रोटेटेड ही नहीं है तो हमारे दोनों पार्ट सॉर्टेड हुए। ठीक है, अब देखो, हमारी एरे, इनमें मिनिमम एक पार्ट सॉर्टेड होगा ना, और हमने उस सॉर्टेड पार्ट को निकाल लेना है। ठीक है, और सॉर्टेड मान लो हम यहाँ पे कोड करते हैं, कोड करते साथ साथ समझेंगे। इंट एन निकाल लेते हैं, ये हमारा है नम्स डॉट साइज। इंट लो बना लेते हैं, ये 0 से स्टार्ट करेंगे लो, और हम अपने हाई को इनिशियलाइज कर देते हैं n-1 से। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब हमने लगाना है वाइल लूप। ये तो हमारा बेसिक जो बाइनरी सर्च का कोड होता है वही ऐसे ही चलेगा। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमने मिड फाइंड करना है। इंट मिड क्या होगा हमारा, मिड हमारा होगा लो प्लस हाई होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमने अपना मिड फाइंड कर लिया है। अब सबसे पहली कंडीशन तो हम यही लगा लेते हैं कि अगर हमारा जो मिड है, ARR नम्स है ना हमारे पास, अरे नम्स ऑफ मिड अगर हमारा टारगेट के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से अपना कर देंगे रिटर्न मिड। हमें मिल गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे,
हम सर्च करेंगे हमारा सॉर्टेड पार्ट कौन सा है। अब देखो हमारा इधर क्या है, इधर हमारे पास टारगेट 0 है। अब सबसे पहले हमने सॉर्टेड पार्ट निकालना है और अनसॉर्टेड कौन सा है। मान लो अगर ये हमारा लो हमारा मिड से छोटा है, इसका मतलब तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हमारा ये वाला पार्ट सॉर्टेड, ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। लेकिन इस एरे में क्या है, इस एरे में हमारा लो है जो वो मिड से छोटा है। इसका मतलब हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ना, ये सॉर्टेड वाला पार्ट है। ठीक है, हमने सॉर्टेड वाला पार्ट निकाल लिया। अब सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं सॉर्टेड वाला पार्ट निकालने की, नम्स ऑफ लो अगर हमारा लेस देन इक्वल टू मिड है, ठीक है, नम्स ऑफ मिड, इसका मतलब ये हमारा सॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, अगर सॉर्टेड पार्ट नहीं है तो हम अलग काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे वो हम एल्स में देखेंगे। अब हमने निकाल लिया ये हमारा सॉर्टेड पार्ट है, तो इसके बाद हम अंदर चेक करना शुरू करेंगे। हमने सॉर्टेड पार्ट निकाल लिया ना, ये हमारा सॉर्टेड पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि अगर जो हमारा आंसर है वो अगर इस सॉर्टेड पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम अपने हाई को ले जाएंगे इधर, ठीक है, मिड -1 पे। लेकिन अगर मान लो हमारा जो जैसे 0 है, 0 अब इस सॉर्टेड पार्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपने लो को ले जाएंगे मिड+1 पे। ठीक है, यही काम हम करेंगे। अब देखो हम क्या चेक करेंगे कि अगर इस जो हमारा टारगेट है ना, टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ लो, ठीक है, और एंड एक और कंडीशन लगेगी, वो क्या है कि टारगेट हमारा लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लेस नम्स ऑफ मिड के इक्वल हुआ ये, तो वो तो ऊपर पहले ही रिटर्न कर देगा, यहाँ तक तो पहुंचेगा नहीं। तो यहाँ पे हम कंडीशन रखेंगे टारगेट लेस देन नम्स ऑफ मिड। अगर ये टारगेट हमारा नम्स ऑफ मिड से छोटा है और हमारा नम्स ऑफ लो से बड़ा है टारगेट, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा इस सॉर्टेड पार्ट में हमारा आंसर लाई कर रहा है, अगर लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अपने हाई को ले आएंगे, हम अपने हाई को ले आएंगे मिड-1। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, मान लो हमारा आंसर इस सॉर्टेड पार्ट में नहीं है, अनसॉर्टेड पार्ट में, तो हम क्या करेंगे, अपने सर्च स्पेस को रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, लो को आगे ले जाएंगे, क्योंकि इस पार्ट में तो हमारा आंसर है ही नहीं ना, हमने सर्च करना है 0, और वो सॉर्टेड पार्ट में नहीं है। अब वो अनसॉर्टेड पार्ट में है, तो हम क्या करेंगे, अपने लो को ले जाएंगे मिड+1। ठीक है, ये तो हमने केस लिख दिया कि अगर हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है जो, अगर वो सॉर्टेड है। लेकिन मान लो अगर राइट वाला पोर्शन सॉर्टेड है, कि मान लो हमारा कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एग्जांपल नहीं है ना, ऐसा करते हैं इसी एरे को हम बना लेते हैं कुछ ऐसी। ठीक है, कुछ ऐसा बना लेते हैं इस एरे को। ठीक है, अब हमारा मिड क्या होगा, रुको, अब हमारा मिड होगा ऐसा ही। ठीक है, समझ आ रहा है। अब हमारा मिड क्या होगा, 5 है इंडेक्स, अब हमारा मिड होगा 6, लेकिन अभी भी यही आ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम एक और एलिमेंट डाल लेते हैं 3। ठीक है, अब हमारा मिड हो गया 0। ठीक है, अब हमारा मिड हो गया 0। अब इस इंडेक्सिंग को छोड़ दो, इसको ना भूल जाओ। ठीक है, अब हमारा मिड आ गया 0। ठीक है, मिड हमारा 0 है, इधर भी 3 एलिमेंट, इधर भी 3 एलिमेंट। अब हमारा ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, अब अगर हमें सॉर्टेड पार्ट में मान लो हमारा सर्चिंग करने के लिए हमें ना 5 ढूंढना है, मान लो 5 ढूंढना है ना, अगर वो हमारा इस सॉर्टेड पार्ट में है तो हम क्या करेंगे, अपने लो को आगे ले जाएंगे। अब अगर हमारा राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है ना, और अगर इस हमारा टारगेट है वो किससे बड़ा है, नम्स ऑफ मिड से बड़ा है, एंड जो हमारा टारगेट है वो लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ हाई है, नम्स ऑफ हाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे अपने लो को आगे ले जाएंगे, लो इज इक्वल टू मिड+1। ऊपर वाली कंडीशन में यही काम हमने उल्टा किया थी, कि अगर वो हमारे शॉर्टेड पार्ट में नहीं है तो हमने लो को आगे लेके गए थे, लेकिन इसमें अगर वो शॉर्टेड पार्ट है तो हम लो को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, अगर वो हमारा शॉर्टेड पार्ट में लाई करता है, अगर नहीं लाई करता तो हम क्या करेंगे, हाई को ले जाएंगे मिड-1 पे। ठीक है, अब आंसर हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता हुआ, अगर नहीं एग्जिस्ट किया तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब हम -1 रिटर्न कर देंगे। इसको रन करते हैं। अब एक्सेप्ट हो गया, अब इसको सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स ठीक है। अब देखो इसमें हमने चलाई तो बाइनरी सर्च ही है, ये सारे जो एक्स्ट्रा ऑपरेशंस हमने किए हैं
ये तो कांस्टेंट हमारे टाइम में हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने बाइनरी सर्च लगाई है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो log n नहीं रहेगी, ठीक है। और स्पेस हमने इसमें कितना एक्स्ट्रा यूज़ किया, 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं, ठीक है। और तो हमने कुछ खास इसमें यूज़ किया नहीं जिसको हम कांस्टेंट एक्सेस स्पेस मान सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।